चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। देखो तुम लोग क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे। नहीं पढ़े पढ़े? सर। नहीं क्यों थर्मोडायनेमिक्स क्यों नहीं पढ़े? पढ़ाई हाँ, पढ़ाई नहीं हुआ था। पढ़ाई तो हुआ है थर्मोडायनेमिक्स। नहीं भाई हम लोग नहीं सर, बोले 12 में पढ़ाएंगे। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं। सर वही पहले देख, पढ़ा। वही कैसे पढ़ा दें? पहले 12th का इम्पोर्टेंट है, ये खत्म करने दो, फिर वो पढ़ाई होगा टाइम के साथ। यहाँ पे देखो थर्मोडायनेमिक्स, चलो नहीं पढ़े हो पढ़ लोगे। थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। स्कूल में तो थोड़ा बहुत पढ़े होगे ना। एक उसमें गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन होता है। हेलो, क्या सर? हाँ सर। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है? हम लोग को तो आ नेटवर्क रहा है स्लो सर। स्लो हो गया था सर। अरे यार, किसको नहीं आ रहा है आवाज? जो लोग नहीं मैसेज सर, कर रहे हैं अभी उनको आ नहीं रहा आ है रहा। सर। अरे माइक्रोफोन बहुत लोग का ऑफ है। वही तो सुधांशु, तुषार, वरुण, सर, वही लोग मैसेज कर रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है। तो इन लोग को मैसेज करके बोलो और माइक्रोफोन ऑन करने। ठीक है, बोलते यही हैं सर। प्रॉब्लम शुरू में सबके साथ हो रहा था सर, अभी भी लगता है वही प्रॉब्लम है कुछ के साथ। तो उनको बोलो माइक्रोफोन ऑन करना। अच्छा सर, बोल रहे हैं। क्या हुआ? सॉर्ट आउट हुआ? ग्रुप में तो लिख के भेजे हैं सर, देखिए क्या करते हैं। यश बोल रहा है सर ऑन है। हेलो हेलो। तुषार का ऑन? हाँ हेलो। हाँ सर, वो लोग बोल रहे हैं ऑन किए हुए हैं, आवाज नहीं आ रहा है। तो ऑन किए हुए हैं तो शो क्यों नहीं करेगा? वही तुम तो लोग क्या, कोई हम तुम लोग हम क्या? लोग में भी शुरू में यही प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन फिर जैसे इस बार किए तो हम लोग में सर ठीक हो गया। उन लोग में कुछ प्रॉब्लम है, हमको लगता है नेटवर्क का सर। नहीं रे, सबके साथ हो रहा था। फिर से एक बार ग्रुप बना दीजिए सर। नहीं नहीं, वो लोग फिर से कर रहे हैं ज्वाइन, छोड़ दो। कर रहा है। हाँ बोला री है सर। रीजॉइन करने बोलो उन लोगों को। बोले हैं सर। अभी भी ऑन नहीं हुआ है। ये सुधांशु का तो हो गया। हाँ सुधांशु सर, आ गया। हाँ आ सर। गया ना? हाँ सर। तुषार, तुषार का अभी तक नहीं आया है। सर उसको उसको बोलते हैं फिर से ज्वाइन करेगा। हाँ बोलो रीजॉइन करना। तुषार, वरुण और यश राज, इन तीनों को बोलो रीजॉइन करना। तुषार हाँ सर, आ गया बस। आ गया। हाँ और ये कौन है? वरुण, वरुण और यश राज, उन दोनों को बोलो रीजॉइन करने के लिए। आदित्य गौतम, इसका भी ऑफ है।
हो गया? हेलो हेलो, हाँ सर। हो गया सबका? लगता तो है। चलो ठीक है, स्टार्ट करें ना? हाँ सर। ठीक है, आ रहा है ना सबको आवाज? तो सार हाँ सर हेलो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है सर। चलो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। तो 11th में एक चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? 11th में थर्मोडायनेमिक्स, उसमें मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तुम लोग पढ़े भी होगे कि इसमें हम लोग जो पढ़े थे वो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, पढ़े होगे ना? उसमें एक डेल्टा जी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत तो स्कूल में पढ़े होगे ना? नो सर, स्कूल में कुछ भी नहीं पढ़े? स्कूल गए ही नहीं सर। बहुत अच्छा, चलो ठीक है। तो इसमें पढ़ाई होगा तुम लोग का, उसमें डेल्टा जी एक वैल्यू निकालते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। तो उसमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में आइडिया लगता है डेल्टा जी से, ठीक है? अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक्स मेनली किस चीज से रिलेटेड होता है बताओ तो? काइनेटिक्स, ये भी केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डील करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कि रिएक्शन तो हो रहा है, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो वो कितनी तेजी से हो रहा होगा, या स्पीड क्या होगा रिएक्शन का, ठीक है? या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? हेलो, हाँ सर। यस हाँ। सर। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोग किसके बारे में, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग डील करेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा हो तो वो केमिकल रिएक्शन कितने रेट से हो रहा होगा। रेट मतलब कितने स्पीड से या फिर कितने वेलोसिटी से हो रहा है, ठीक है? और इसमें हम लोग मेनली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, ठीक है, लिखते रहना तुम लोग साथ साथ में, ठीक है? यस सर। चलो तो लिखते रहो इसको। रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन अगर करना चाहें हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, एक रुको, ठीक है? देख रहा है ना स्क्रीन? तो लिखते जाओ इसको। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन concentration of any one of the reactants or products per unit time, ठीक है? ठीक है, लिख लिए? हेलो, यस सर। चलो जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए हम लोग कोई रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है? एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जैसे कोई एक रिएक्शन है, एक रिएक्टेंट ले रहा है आर, और ये पी ले रहे हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए अगर हम लोग डिफाइन करें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसके लिए हम लोग लिखना चाहें, तो देखो, चेंज इन कंसेंट्रेशन है, किसी भी एक सब्सटेंस का चेंज इन कंसेंट्रेशन, आइदर वो रिएक्टेंट का हो सकता है या फिर प्रोडक्ट का हो सकता है, पर यूनिट टाइम। इंडिविजुअली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए। देखो, टाइम के साथ जैसे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम होगा टाइम के साथ या बढ़ेगा, बताओ तो? कम होगा। कम होगा। तो अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग यहाँ पे लिखें तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना? तो रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लोग लिखें तो डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो डिवाइड किससे करना होगा हमको?
टाइम से करना होगा कि कितने टाइम में वो कंसंट्रेशन कम हुआ है, ठीक है। तो उसी उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हम लोग रिएक्टेंट के टर्म में लिखे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम लोग प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो बताओ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। 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 तो प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, कि वो कितने टाइम इंटरवल में उसका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है या बढ़ा है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। नोट करते जाना साथ में ही तुम लोग। ठीक है, लिख लिया इतना? यस सर। चलो अब इसको अगर मान लो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग, ठीक है, तो जैसा मान लो एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और वाई एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं। ये रिएक्टेंट के साथ ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हैं और ये वाला ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग लिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे वही टाइम। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। घट रहा है। ये ग्राफ को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ग्राफ क्या आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, हाँ। ठीक है। और प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग लिखें तो प्रोडक्ट के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करें तो प्रोडक्ट के लिए ग्राफ कैसा आएगा, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करें तो प्रोडक्ट का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, आएगा ना, ठीक है। तो अगर मान लो दो टाइम पे लेते हैं, मान लो यहाँ पे कुछ टाइम है t1 और इसके कोरोस्पोंडिंग जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो है r1, ठीक है। और जैसे टाइम बढ़ गया मान लो यहाँ t2 ले लिए, t2 के कोरोस्पोंडिंग जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ये क्या हो जाएगा, r2, r2 उससे डिनोट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट लिखना चाहें, इस केस में अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या हो जाएगा, बोलो। R1 माइनस R2। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखो रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना, रिएक्टेंट के टर्म में जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो आगे एक माइनस साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है। आगे क्या लगा देंगे, माइनस साइन, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। और ये डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर मतलब ये क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन, कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन अगर हम लोग लगा दिया आगे, तो ये डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह अगर हम लोग चेंज किसी का भी निकालते हैं तो ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही तो करते हैं हम लोग, करते हैं ना। किसी भी चीज का अगर चेंज निकालना है हमको, कितना चेंज हुआ, तो फाइनल कितना है और उसमें क्या माइनस कर देंगे हम लोग, इनिशियल माइनस करते हैं। ये क्लियर है सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट का टर्म में अगर डेल्टा आर का वैल्यू हम लिख लेते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बताओ तो, फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो गया T2 टाइम पे, R2 T2 टाइम पे उसका कंसंट्रेशन कितना है, R2 है, R2 माइनस इनिशियल कितना था T1 टाइम पे, R1 R1, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, कितना टाइम लगा R2 से R1 जाने में या R1 से R2 जाने में कितना टाइम लगा, T2 minus T1 T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि हम लोग माइनस साइन क्यों लगाए हैं यहाँ पे, बताओ तो। क्योंकि माइनस घट रहा है ना। माइनस साइन इसलिए लगा हुआ है, यहाँ पे देखो R2 माइनस R1 का वैल्यू बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, क्योंकि R2 क्या है, R1 से कम है या ज्यादा है, कम है।
R2 इज लेस देन R1 है ना। यहाँ पे देखो ग्राफ में भी दिख रहा है सीधा सीधा, R2 क्या है, R1 से छोटा है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बोलो। नेगेटिव। हेलो, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा डिफरेंस, इसीलिए यहाँ पे हम लोग आगे क्या लगा दे रहे हैं, माइनस लगा दे रहे हैं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमेशा ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। हेलो, यस सर। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्लियर है, यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि नेगेटिव साइन जो है ये क्या सिग्निफाई करता है। तो नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है बताओ तो। ये सिग्निफाई ये कर रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है। अगर टाइम के साथ घटेगा तो ये वाला वैल्यू जो आएगा R2 माइनस R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा ना। और रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसीलिए आगे हमको क्या लगाना पड़ रहा है, माइनस लगाना पड़ रहा है। तो माइनस इंटू माइनस मिलके क्या बन जाएगा, बोलो। प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ प्लस जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, ये बात हाँ। समझ में आया क्यों। ये हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के टर्म में जब डिफाइन करेंगे तभी माइनस साइन लगाना है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन हाँ। अगर प्रोडक्ट के टर्म में अगर हम लोग डिफाइन करें तो प्रोडक्ट में माइनस साइन लगेगा क्या, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ रहा है। बढ़ेगा। तो टाइम के साथ अगर बढ़ेगा, जैसे यहाँ ये वाले ग्राफ में देखो, ये वाले ग्राफ में मान लो ये टाइम T1 है, T1 के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ P1 है, ठीक है। अब मान लो ये टाइम इधर ले लिए हम लोग, कुछ टाइम T2 ले लिए, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है मान लो कुछ P2 है। अब देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग डिफाइन करें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। डेल्टा P बाय डेल्टा T, यही होगा ना, कि प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है उसके कंसंट्रेशन पे बाय टाइम कितना लग रहा है उसमें। तो डेल्टा P का वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, P2, इनिशियल कितना है, इनिशियल बताओ, T1। इनिशियल तो P1। P2 माइनस P1 और नीचे क्या आ गया, T2 माइनस T1। अब देखो यहाँ पे P2 माइनस P1 का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताओ, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कुछ माइनस साइन लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। यस Yes, सर। जब भी रेट ऑफ रिएक्शन हमको रिएक्टेंट के टर्म में डिफाइन करना हो तो रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग सामने हमेशा कौन सा साइन लगा देंगे, माइनस साइन। माइनस, क्यों लगा रहे हैं माइनस, क्योंकि घट रहा है। क्योंकि ताकि वो रिएक्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। हाँ हाँ, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। बट प्रोडक्ट में प्लस साइन है क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ क्या रहा हो है। रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आया ना यहाँ तक। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है, देख लो, नहीं सर। नोट करते जाना तुम लोग, हाँ। कर रहे हो ना। हाँ सर। चलो ठीक। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो हम लोग रेट निकाल रहे हैं ये कौन सा रेट है, ये एवरेज रेट निकाल रहे हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज क्यों है, क्योंकि एक सर्टन इंटरवल सर्टन इंटरवल के बीच में हम लोग निकाल रहे हैं ना, उसके दो टाइम इंटरवल के बीच का वैल्यू निकाल रहा है। ये एक्चुअली क्या निकलता है, एवरेज ही निकलता है। एवरेज स्पीड तुम लोग निकाले होगे ना, हाँ। कैसे, एवरेज स्पीड का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, वही करते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ही निकाल रहे हैं कि उस टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है बाय उसमें टाइम कितना लगा है, ये एवरेज है। अब मान लो इसमें एक टर्म आता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रहेगा, एवरेज नहीं रहेगा मतलब। हाँ एवरेज मतलब दो टाइम इंटरवल के बीच का हम लोग निकाल रहे हैं।
इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो तुमको कोई एक पर्टिकुलर टाइम बोल दिया कि t इक्वल टू 10 सेकेंड है, तो उस समय रेट क्या होगा? हाँ उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर तुमसे पूछा जाए तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस रेट? ये वाला जो फॉर्मूला है ये कब यूज करना है? जब तुमको एवरेज रेट पूछा जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ये पढ़े भी होगे तुम लोग फिजिक्स में, हाँ पढ़े हो? यस सर। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले रहे हैं और ये वर्सेस टाइम है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमको पता है कि ये टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा, रिएक्टेंट हाँ डिक्रीज करेगा। ये ऐसा ग्राफ है। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम, मान लो ये टाइम टी पे तुमसे पूछा गया, ठीक है? ये टाइम टी हम लोग यहाँ डिनोट कर लिए। इस पर्टिकुलर टाइम पे रेट कितना होगा? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट। तो आर रेट इंस्टेंटेनियस अगर तुमसे पूछा जाए, हाँ, आर इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना है तो यहाँ पे आर इंस्टेंटेनियस हम लोग क्या कर देंगे? डी आर बाय डी dt टी। मतलब डिफरेंशिएट करके ही निकालते हैं ना हम लोग। हाँ अगर रिएक्टेंट के टर्म में होगा तो माइनस लगा देंगे आगे, डी आर बाई डी टी। और प्रोडक्ट के टर्म में रहेगा तो प्रोडक्ट में प्लस ही रहेगा, डीपी बाय dt। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय dt। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं ये तो सर प्रोडक्ट के। वो किसी का टर्म में रहेगा तभी ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे टी के टर्म में। हाँ, तो तुमको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, इसका इक्वेशन पता होना चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, कर्व का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये क्या है, तुमको आर इंस्टेंटेनियस ये जो डिफरेंशिएट करते हैं वो हमको दूसरे तरीके से ऐसे भी निकल सकता है। अगर उस ग्राफ का हमको स्लोप पता चल गया, हाँ तो डिफरेंशिएट करने पे क्या निकलता है? किसी भी ग्राफ को अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका स्लोप हमको डायरेक्टली पता चल जाता है। स्लोप एक्चुअली क्या होता है? dy बाई डी एक्स ही होता है ना। जैसे y और x के टर्म में ग्राफ दिया हुआ है, अगर तुमको स्लोप निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? dy बाई डी एक्स ही करते हैं। यस सर। तो यहाँ भी तुमको अगर रेट के टर्म में ग्राफ पता है, तुमको ग्राफ इक्वेशन अगर पता है, तो उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्टली क्या निकल जाएगा हमको? स्लोप निकल जाएगा। यस सर। स्लोप निकल जाएगा ना। और वही स्लोप क्या बताएगा हमको? रेट बता देगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ये डी आर बाई डी टी ये स्लोप ही बता रहा है ना। हेलो, यस सर। डी आर बाई डी टी क्या बताएगा? किसी भी ग्राफ का स्लोप बताएगा। और हाँ डी आर बाई डी टी ही किसके इक्वल है? रेट के इक्वल है। तो अगर हमको उस ग्राफ का स्लोप पता चल गया तो रेट नहीं पता चल जाएगा? चल जाएगा। चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको निकालना है, तो इस पॉइंट पे अगर इस पॉइंट का स्लोप निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये वाला पढ़े होगे फिजिक्स में, हाँ पढ़े हो ना? यस सर। बेसिक फिजिक्स में ये पढ़ाया गया हो कि किसी भी कर्व का अगर हमको स्लोप निकालना रहता है तो वहां पे क्या करते हैं? उस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट पास करते हैं। हाँ और टेंजेंट जो एंगल यहाँ पे सबस्टेंड करेगा, एक्स एक्सिस से जो एंगल सबस्टेंड करेगा, मान लो थीटा सबस्टेंड कर रहा है, थीटा सबस्टेंड कर रहा है एंगल अगर, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका? बताओ, स्लोप क्या हो जाएगा? इस एंगल का tan हम लोग ले लेते हैं, यही स्लोप बताता है, tan थीटा। tan थीटा से ही स्लोप हमको पता चलता है। हाँ। और यही किसके इक्वल है? यही किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? जो डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी है, वही जो डिफरेंशिएट करने पे आया। तो यहाँ हाँ। से अगर हमको ये एंगल पता चल गया, एंगल पता चल गया, तो उस एंगल का अगर tan ले ले हम लोग, तो स्लोप पता चल जाएगा हमको। हाँ अगर सर और ये मान लो, हाँ बोलो। सर ये एंगल तो ये पॉजिटिव एक्स से होता है ना? क्या चीज? एंगल तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से होता है ना? हाँ, एंगल ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये 180 माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर? यहाँ इसके टर्म में हम लोग ले रहे हैं। ये अगर इस साइड से अगर ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा? वही चीज, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा ना। जैसे tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा हो जाता है।
हाँ सर। पढ़े होगे ना वो? हाँ सर। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को नहीं मिलेगा, स्लोप वाला उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर इंस्टेंटेनियस, जैसे मान लो तो कहीं पे इक्वेशन दे दिया तुमको कि रेट रेट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दे दिया और तुमको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, तो वहां पे क्या कर देंगे हम लोग, सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे उसको। ठीक है, जैसे मान लो ये सिंपल इक्वेशन एग्जांपल लिख लो, जैसे r इज इक्वल टू 3t तुमको दे दिया, ठीक है, या 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये ऐसा इक्वेशन दे दिया। क्लियर है? यस सर। r का इक्वेशन किसके टर्म में है तुम्हारा? टाइम के ठीक है। टर्म में है। हाँ ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम के टर्म में। ये r यहाँ पे क्या है, ये कंसंट्रेशन वाला टर्म है। ठीक है, ये चलो ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, ये वाला ग्राफ तुमको दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा जाएगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, r इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा। इसको करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो ये r को किस dr बाई किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे हम लोग, dt। dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे और जो भी वैल्यू आएगा वहां पे t का वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स पुट कर दोगे, तो वहां डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा। बात तो समझ सर में आ माइनस रहा है ना? साइन देंगे, क्या इसमें चीज? माइनस साइन देंगे, माइनस साइन इसमें देंगे। नहीं नहीं, माइनस साइन, वो एक्चुअली माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, ताकि वो माइनस, वैल्यू हाँ, माइनस साइन हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा साथ घट रहा है, तो घट रहा है तो वो वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा तुम्हारा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को हम लोग प्लस बनाने के लिए आगे क्या लगा दे रहे हैं, माइनस साइन लगा दे रहे हैं। प्रोडक्ट में थोड़ी ना माइनस लग रहा है। हाँ तो ये पूछा जाता है, सिग्निफिकेंस याद रखना, वो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, हाँ। तो वो सर क्या इसका इसमें सिग्निफाई कर रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो एक इसमें जैसे जनरल इक्वेशन के टर्म में बताते हैं, जैसे मान लो सर यूनिट तुमको क्या होगा इसका, किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यहीं पे देख लो। रेट क्या कंसंट्रेशन। है, आर इज इक्वल टू क्या है एक्चुअली, डेल्टा आर बाय, यही है ना, डेल्टा टी ही है, या माइनस, या रिएक्टेंट के टर्म में लिखें और प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली ऊपर में क्या आ रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ही तो आ रहा है। हाँ वो डेल्टा आर है या डेल्टा पी है, दोनों का क्या लिख रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है वही वैल्यू तो लिख रहा है ना ऊपर। यस सर। तो ऊपर में जो कंसंट्रेशन का यूनिट होगा वही आ जाएगा ऊपर में। तो कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है बताओ, कंसंट्रे लीटर। मोल्स पर लीटर। तो ऊपर तो हम लोग कंसंट्रेशन का चेंज ही लिख रहे हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर, ये आ जाएगा। और नीचे किसका यूनिट आएगा बताओ, टाइम का सेकंड। टाइम का। तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड। सेकंड होता है। तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर और पर सेकंड, तो यही यूनिट हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। क्लियर है बात? हाँ सर। कोई डाउट है देख लो इसमें, अभी तक तो नहीं। चलो, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक तुमको कोई रिएक्शन दिया हुआ, कोई जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे इस टाइप का कोई जनरल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, ए बी बी, और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी और डी। ठीक है, क्लियर है? अब इसके लिए हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, इन सबको रिलेट कैसे करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आर से डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ए और बी, यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है,
प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, एक चीज ध्यान रखना, जो इस ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, तो जो उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का क्या है, ए छोटा है। छोटा ए है। तो यहाँ पे जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे हम लोग, तो वो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा वो उसका क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। तब यहाँ देखो, ये यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है इसका, स्मॉल ए है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/, और ये चेंज इन कंसेंट्रेशन DA/DT। DA/DT क्या शो कर रहा है, इसका कंसेंट्रेशन चेंज। अब ये ए क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है, तो आगे इसके क्या लगाना होगा हमको, माइनस माइनस साइन साइन। लगा, ठीक है। सर 1/A क्यों लिखे सर, क्या 1/A क्यों लिखे, 1/A लिखने का एक क्यों लिखे? तरीका है। जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम लोग पर मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा, ये इसका ए मोल्स आ गया ना अब, हाँ। तो उसको पर मोल पर लीटर, मतलब एक मोल के लिए हम लोग यूनिट लेने के लिए उसको क्या कर देंगे, हम लोग उतने क्वांटिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, मतलब मोलर टर्म लेने के लिए, एक मोल का टर्म लेने के लिए हम लोग उसको क्या कर दे रहा है, ए से, या फिर जो भी उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो रहा है उससे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। बात समझ में आया। हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्टेंट था तो इसके आगे क्या लगाना पड़ा हमको, माइनस साइन लगाना पड़ा। अब इसी तरह इज इक्वल टू हम लोग बी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, बोल, रिएक्टेंट है। तो इसका यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल बी है। ऑल बी। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा हमको, -1/b, और चेंज इन कंसेंट्रेशन ये क्या आ गया, dB/dt, ठीक है। नेक्स्ट, अगर C के टर्म में लिखना है, अब C बताओ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो C के टर्म में अगर लिखना होगा तो ये माइनस साइन आएगा क्या, नो सर, नहीं। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1/C। तो +1/C, और यहाँ पे क्या आ गया, dC/dt, ठीक है। नेक्स्ट, इज इक्वल टू डी के टर्म में बताओ कैसे लिखेंगे, बोलो जल्दी, एक्सप्रेशन क्या आएगा, +1/D +1/d dd/dt। dt/dt, ठीक है। तो ये इसको रिलेट करने का ये एक्सप्रेशन होता है। जैसे कोई भी बैलेंस्ड, सभी हाँ, एक दूसरे के इक्वल होता है। हाँ सभी एक दूसरे के, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी एक रिएक्टेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और किसी एक प्रोडक्ट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। सबसे जो वैल्यू आएगा, सबका वैल्यू क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। समझ में आया। ए के टर्म में भी डिफाइन करेंगे तो -1/dA/dt, उसका जो वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, -1/b dV/dt, और इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, +1/c dC/dt। तो सारे क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और सभी किसके बराबर हो जाएगा, यही रेट ऑफ रिएक्शन के, ठीक है। हाँ। चलो, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान देना, इसको नोट कर लो पहले। अब यहाँ पे बताओ dA/dt क्या शो कर रहा है, बताओ तो, -dA/dt मतलब किस रेट से ए टूट रहा है, मतलब ए का रिएक्शन किस रेट से हो रहा है, ए क्या है, रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। घटेगा। तो वो टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिसअपियर होते जाएगा ना। हाँ। तो -dA/dt ये क्या शो करेगा, रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ C, क्या शो करेगा ये, डिसअपियरेंस ऑफ A। समझ में आ रहा है, -dA/dt क्या शो कर रहा है, रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। अब यहाँ पे बताओ -dB/dt क्या शो कर रहा है,
represents rate of Rate of- disappearance of रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B. B. बी प्लस डीसी बाई डी टी क्या शो कर रहा है? Rate बोलो। of appearance of Rate- C. हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा ना। बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो वो फॉर्म होते जाएगा, मतलब फॉर्मेशन हो रहा है या फिर अपीयरेंस हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन या फिर अपीयरेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और प्लस डी डी बाई डी टी क्या शो कर रहा है बताओ? रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ डी। डी। बात समझ में आ गया? और इसी को अगर हम लोग उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो उससे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे हमको क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। देख लो, सबको अगर हम लोग उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए तो कौन सा वैल्यू हमको मिल रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू। रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू मिल रहा है। ये बात क्लियर है ना? ये सबसे बेसिक चीज है, ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा इसका। सर तो इसमें हाँ बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए सबको इंडिविजुअली क्यों किए थे? हाँ, इंडिविजुअली किसी से भी रिलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। हाँ, कोई एक वैल्यू किसी का भी दिया हुआ रहेगा तो उससे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे मान लो चेंज इन कंसंट्रेशन सी का दिया हुआ है या फिर बी का दिया हुआ है, क्योंकि सारे क्या है, सबका इंडिविजुअली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सबको। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। बोलो। हेलो। No, sir. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दें? हाँ सर। यस सर। चलो, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन है, चलो, 4NH3 प्लस 5O2 ये फॉर्म कर रहा है 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द रेट ऑफ consumption of ammonia is 3 into 10 to the power minus 3 mole per liter per second. Rate of consumption of ammonia is 3 into 10 to the power minus 3 liter per second. Then calculate the rate of consumption of O2, rate of formation of NO and H2O. Also calculate the rate of reaction. ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी बताए जो इक्वेशन उसी इक्वेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, आराम से बन जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ट्राई करो इसको जल्दी। समझ में आया क्वेश्चन? हेलो, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ क्वेश्चन। Yes, हाँ। sir. ठीक है, तो बनाओ फिर। जो इक्वेशन है उस तरह लिख लो, बस अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे इक्वेशन ये बताए लिखने के लिए उसी तरह लिखो, उसी फॉर्म में आप तुमको आंसर मिल जाएगा।
बना किसी से? Sir, rate of reaction 7.5 into 10 to the power minus 4. रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहा हूँ? 7.5 into 10 to the अरे power उसी minus 4. उसी टर्म में कर लो ना, ये आ जाएगा ना 3/4 इंटू 10 टू द पावर -3। हाँ सर, हाँ वही। ठीक, उसी टर्म में रहने दो, सॉल्व नहीं। बन गया सबसे, और बना किसी से? चंदन हाँ सर। बन गया? सर बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन तो सभी के लिए सेम होना चाहिए मेरे ख्याल से। सभी के लिए सेम कैसे होगा यार? रेट ऑफ रिएक्शन सभी के लिए सेम होगा ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन सबका थोड़ी ना सेम होगा। यस सर। चलो यहाँ पर लो। अरे ये बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है तुमको, तुम लोग को लिखने बताए थे ना अभी। इसके लिए आर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। आर क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग NH3 के टर्म में लिखेंगे, तो NH3 के टर्म में ये क्या लिखेंगे? 1/4 माइनस DNH3/dt लिखेंगे, यस सर। इक्वल टू O2 के टर्म में लिखना है। O2 रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट है, उसका कोफिशिएंट कितना है? तो 1/5 हो जाएगा, माइनस और यहाँ पे माइनस DO2/dt इक्वल टू NO के टर्म में लिखेंगे 1/4, यहाँ पे माइनस आएगा अब क्या? नो सर, नहीं आएगा। नहीं, प्रोडक्ट हो गया, तो DO2/DNO/dt इक्वल टू H2O के टर्म में लिखना है 1/6, बोलो DH2O/dt। ठीक है, यही ये लिखने आ गया सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को डाउट है ये लिखने में? बोलो। सर आ गया। नहीं है ना? अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया? इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया इज इतना, अभी तुम लोग को ये बताए थे। यहाँ पे देखो कंजम्पशन मतलब क्या हुआ कि डिसअपियर ही हो रहा है वो रिएक्टेंट होगा ना, या तो डिसअपियर ही होगा। तो यहाँ पे देखो -dA/dt ये क्या शो कर रहा है? कंज्यूम हो रहा है ये। -dV/dt क्या शो कर रहा है? ये भी कंज्यूम हो रहा है V। रेट ऑफ कंजम्पशन ये शो कर रहा है। +dC/dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। फॉर्मेशन या अपीयरेंस, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको लिखो पहले। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अमोनिया दिया हुआ है, मतलब किसका वैल्यू हमको दिया हुआ है? -DNH3/dt का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 into 10 the power 3 into 10 to the power -3। ठीक है, हाँ हमको निकालना क्या है? निकालना है बाकी ये यही दिया हुआ है ना। अब ये दिया हुआ है, अब इसी से तो हम सारा रिलेट कर सकते हैं। अबे कौन गाना गाने लगा?
आदित्य गौतम था सर लगता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है सबको। यहाँ पे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ किसका दिया हुआ है, अमोनिया का। मतलब क्या चीज का वैल्यू हमको दिया हुआ है, -DNH3/dt। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है, यहाँ पे देख लो। हेलो, यस हाँ, सर, सर। डाउट नहीं है अभी तक। नहीं है ना? नहीं। चलो, तो पहला क्या कैलकुलेट करना है, देखो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, मतलब हमको निकालना क्या है, रेट ऑफ पहले कंजम्पशन। पहले ही रेट ऑफ रिएक्शन है निकाल सकते हैं सर। अरे कुछ भी निकाल सकते हो, तो हम ऑर्डर में निकाल रहे हैं। पहले क्या निकालना है हमको, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2, O2 मतलब किस चीज का वैल्यू हमको निकालना है, -dO2/dt, इसी का तो dt वैल्यू का निकालना है, ये निकालना है ना। हाँ -dO2/dt का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ। अब -dO2/dt का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम कौन कौन दोनों वैल्यू को रिलेट करेंगे, ये और ये को ये दोनों को, NH3 वाले को और O2 वाले को रिलेट करेंगे। ठीक है, तब यहाँ पे देखो हम लोग पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ। ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, और हमको ये वाला वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, दिख रहा है सबको। यस सर। ये निकालना है हमको, और ये वाला वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है। दिया हुआ है। तो अब ये निकालना है, तो क्या कर देंगे हम, 5 को सिंपली क्या कर देंगे, इस साइड भेज देंगे। हाँ ये जो 5 है उसको उस साइड ट्रांसफर कर दोगे तो क्या बच जाएगा उधर, 5/4 5/4 हो जाएगा। और N2 -DNH3/dt का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻⁻, तो यही हो गया आंसर, यही तो निकालना है हमको। यस सर। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू 15/4 × 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगा इसका बताओ तो भाई, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, बात हाँ। समझ में आया। चलो इसी तरह और दोनों निकालो, तो वो वाला अब निकल जाएगा ना। यस सर। चलो निकालो, रेट ऑफ फॉर्मेशन वाला निकालो, NO और H2O का। सर एक है -3 × 10⁻³ और एक 9/2 × 10⁻⁻। माइनस नहीं हो सकता है। माइनस नहीं, कहाँ से आ जाए, माइनस नहीं कैसे आएगा होगा? सर। नहीं होगा। 3 × 10⁻³ 3 टी के लिए, एनो के लिए। हाँ हाँ, एक 9/2 हो, 9/2 चलो हो NO के into लिए निकालना है, तो हमको तो अब O2 का भी तो पता चल गया ना, O2 का भी तो हम निकाल ही चुके हैं, -dO2/dt का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। हाँ हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO निकालना है, तो मतलब किसका वैल्यू निकालना है हमको, dNO/dt, यही निकालना है ना, यस सर। dNO/dt निकालना है। तो अब इस 4 को हम लोग किधर भेज दें, 4 को इस साइड भेज दें। हाँ मल्टीप्लाई तो इस साइड अगर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 into -dO2/dt, यही होगा। हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, देख लो O2 और NO वाले को, क्योंकि ये वैल्यू आ चुका है हमको, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। अब बस पुट कर दो यहाँ पे, 4/5 into -dO2/dt का वैल्यू कितना है, 15/4 15/4 into 10⁻³ ये क्या हो जाएगा, 5 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 4 4 कैंसिल आउट, तो 3 3 into वही क्या, रह गया। हाँ 10⁻³ हाँ वही क्यों रहा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, यहाँ पे देखो सेम, जो Same NH3 था। का है NO का भी क्या है, वही है 4 4 है, तो दोनों का वैल्यू इसीलिए क्या है, सेम रहा। सेम। तो कैलकुलेट करने पे भी क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है, समझ में आया। यस सर। चलो अब ये बताओ तो, DH2O रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना आ गया, बोलो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका 3/2 4.5 into 10⁻³ 18/4 into Yes, yes. 10⁻³ हाँ सर। यही आ रहा है सबका, हाँ हाँ सर। 18/4 या 9 point 9/2 हाँ 9/2 कर लो, या 4.5
ठीक है, और इसमें यूनिट क्या लगा दोगे? वही मोल पर लीटर पर लीटर पर सेकंड। हो गया। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ये टर्म समझ आना, ये माइनस DO2 बाई dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ O2। माइनस DNH3 बाई dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ NH3। प्लस DNO बाई dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। और प्लस DH2O बाई dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो ये चार चीज निकल गया। अब एक और चीज निकालने बोला गया, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने बोला गया, R। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम लोग किसी के टर्म में लिख सकते हैं। हमको सारा का वैल्यू पता चल ही गया है। अब तो किसी एक का वैल्यू निकाल के किसी एक का वैल्यू हम लोग पुट करके नहीं निकाल सकते हैं। हाँ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे क्या आएगा? सारे किसी से भी करोगे आंसर क्या आएगा तुम्हारा? सेम ही आएगा। सेम ही आएगा। देख लो, तो हम लोग NH3 वाले टर्म से निकाल रहे हैं। तो NH3 वाले टर्म से क्या है? 1/4 इंटू इंटू 3 इंटू 10 माइनस DNH3 बाई dt, यही है ना? तो अब इसका वैल्यू तो हमको पता है कितना है? 3 इंटू 10 पावर माइनस 3। 3 इंटू 10। तो यही आ गया रेट ऑफ रिएक्शन, 3/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो यही आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। किसी एक से हम इससे निकाले हैं, तुमको ये दूसरा वैल्यू से भी निकाल के देख लो, आंसर सेम ही आएगा। हाँ नहीं तो चेक करके देख लो, सारे से आंसर क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन सबका क्या आएगा? सेम। हाँ, सारे किसी भी वैल्यू से निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन सेम ही है। ठीक है, हाँ कोई डाउट? नहीं सर। बन जाएगा अब क्वेश्चन? हाँ बोलो, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ना अब? बन जाएगा सर। पक्का? हाँ एक और क्वेश्चन दें क्या? यस सर। बनाओगे? चलो, एक थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो, क्वेश्चन है, देखो, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस, ये 3Br2 प्लस 3H2O। ठीक है, ये दिया हुआ है, इफ द concentration of Br minus in this reaction changes by 10 to the power minus 4 molar मतलब क्या हुआ? मोल्स पर लीटर। हाँ मोलैरिटी दिया हुआ है तो मोलैरिटी और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? सेम ही होता है ना? ठीक है, 10 to the power minus 4 मोलर इन 1 मिनट। ठीक है, देन calculate the change in pH of the above reaction in 1 second। चलो करो तो। आयनिक इक्विलिब्रियम आता है कि भूल गए? सर थोड़ा भूल गए। चेंज इन निकालना है, तो चेंज इन पीएच मतलब पीएच में चेंज निकालना है, तो हमको क्या निकालना होगा? H प्लस का कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है, वही निकालना है ना? हाँ, चलो करो, एक बार ट्राई करो पहले, फिर बताते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये वाला जो दिया हुआ है ये 1 मिनट में दिया हुआ है, तुमको क्वेश्चन में पूछा गया 1 सेकंड के लिए, तो वो भी तुमको ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चन है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। रिलेट करो जैसे बताए हैं, बस वैसे करना।
बनेगा। बना रहे हाँ हैं। हाँ सर, एक सेकेंड। सर आंसर कितना है? कितना आया? ऐसे ही सर पूछे हैं, मेरा तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है, 6.3 वगैरह कुछ। 5.7। हाँ 5.7, हाँ तब सही है। अच्छा, अभी 6.3 बोल रहे थे तुम। उधर प्लस कर दिए थे 0.3, माइनस होगा 0.3, वो आगे पीछे हो जाता है सर। अच्छा, वो आंसर देख के तुम आगे पीछे करोगे। नहीं सर, 6 माइनस 0.3 होता है, हम प्लस 0.3 कर दिए थे, हो जाता है। 5.7 आएगा आंसर। और किसी का बना? बना यार, नहीं बोलो। बन रहा, नहीं बन रहा बताएं। सर, बताइए बताइए सर। नहीं, चलो यहाँ पे देखो, बी आर का हमको दिया हुआ है चेंज इन कंसंट्रेशन। हमको निकालना है कि पीएच कितना से चेंज हुआ। तो पीएच चेंज होने के लिए क्या चेंज होना चाहिए? एच प्लस का एच प्लस। कंसंट्रेशन चेंज होगा, तभी तो पीएच चेंज होगा ना। क्लियर है? पीएच, अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच चेंज करना है तो या तो एच प्लस या तो ओ माइनस का कंसंट्रेशन चेंज करना है। यहाँ तो ओ एच माइनस दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है सॉल्यूशन में तुम्हारा? एच प्लस ही है। एच प्लस का कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाएगा तो पीएच भी क्या होगा? पीएच भी चेंज चेंज होगा। होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमको बी आर माइनस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है कि कितने से चेंज हो रहा है, और हमको रिलेट किससे करना है उसको? एच एच प्लस से प्लस चेंज से। रिलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके लिए जिन दोनों के बारे में हमको जानना है उसी दोनों को इक्वेट करेंगे। तो आर रेट ऑफ रिएक्शन बी आर माइनस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? -1/5 डी बी आर माइनस बाय डी डीटी। टी। ठीक है, हाँ इक्वल टू, अब इसको हम लोग 1/6। रिलेट कर रहे हैं एच प्लस से, क्योंकि और तो किसी का जरूरत है नहीं हमको। एच प्लस वाले से रिलेट कर रहे हैं, तो एच प्लस वाले से क्या आ जाएगा? -1/6 डी एच प्लस बाय डी टी आएगा। ये बात क्लियर हो रहा है सबको? हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कंसेंट्रेशन ऑफ बी आर माइनस कितने से चेंज हो रहा है? 10⁻⁻⁴ मोलर से चेंज हो रहा है। कितने टाइम में? कितने टाइम में चेंज हो रहा है देखो तो? 1 मिनट। 1 मिनट में। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया 1 सेकंड के लिए पूछा गया है, तो मतलब मिनट को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड। सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60। 60। तो यहाँ पे देखो, ये -1/5 इंटू ये कितना से चेंज हो रहा है? डी बी आर बाई डी टी का वैल्यू बताओ कितने से चेंज होगा? 10 to the power minus -4 और बाय कितने टाइम में चेंज हो रहा है? 60 60 सेकंड। सेकंड। ठीक है, और ये आ गया -1/6 डी एच प्लस बाय डी टी। तब यहाँ पे हमको डी एच प्लस बाय डी टी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ तो?
ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 को इधर भेज दो, 2 6 into बाय 5 इंटू आ गया तुम्हारा 10 to the power minus 4 by 60, यही हो जाएगा। हाँ सर 2 into 10 to the power minus 6 मतलब इसको कर लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? 2 into 1 by 10 5 into 10 to the power minus 5, और इसी को सॉल्व करोगे तो ये आ गया 0.2 into 10 to the power minus 5। डायरेक्टली क्या लिख दे? 2 into 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलो। हेलो। नो सर। और बाकी लोग कहाँ चला गया? अरे यहीं पे होगा, एक माइक ऑफ होगा। देख लो किसी को डाउट है ये यहाँ तक? अभी हम लोग निकाल चुके हैं क्या H प्लस का कंसंट्रेशन कितने से चेंज हो रहा है 1 सेकेंड में। तो ये निकल गया 2 into 10 to the power minus 6 मोलर पर सेकेंड, इतने से ये चेंज हो रहा है। तो हमको चेंज इन पीएच निकालना है। तो पीएच क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला पढ़े हो तुम लोग? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। हाँ, तो हमको चेंज इन निकालना है कि कितने से पीएच चेंज हो रहा है। तो चेंज इन पीएच क्या हो जाएगा? कितने से पीएच चेंज हो रहा होगा? जितने से मेरा H प्लस का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा उसका क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस लॉग ले लेंगे। हाँ, वही करना है ना बस। तो माइनस लॉग हमको किसका ले लेना है? 2 डी into 10 to the एच minus डी एच प्लस बाय डी टी, यही करना है हमको, करना है ही। तब पुट कर दो वैल्यू, बस इसका सॉल्व करना है इसको। तो डी एच प्लस बाई डी टी का वैल्यू कितना है? 2 into 10 to the power minus 6। अब ये सॉल्व करने नहीं जानते हो तुम लोग, माइनस साइन आगे ले लेते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाला तो 6 पढ़े होगे ना तुम लोग, हाँ सर। जैसे log x into 10 to the power minus y है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख लेते हैं बताओ तो? y minus log x y माइनस log x। log x, तो वही वाला यहाँ फॉर्म है। x की जगह पे क्या है? 2 है, दिख रहा है, और into 10 to the power minus y है, तो y की जगह पे क्या है? 6 है, ठीक है। या फिर ब्रेक करके बता दें? नहीं सर सही। ठीक है ऐसे सर। ही ठीक है, ऐसे ठीक है। ये वाला फॉर्म पता है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। ये तो यूज किए होगे, आयनिक में हाँ, बहुत यूज होता है। तो उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख लो इसको। 2 into 10 to the power minus 6 है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 माइनस माइनस log 2 यानी कि 0.3 log 2। 2। सर माइनस साइन तो हट जाएगा ना, पहले वाला बाहर वाला माइनस साइन हट जाएगा। बाहर वाला। हाँ, माइनस साइन हटा लो, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? 6 माइनस 0.3 क्या आ गया? 5.7। 5.7। वही सर ठीक है। गलती से 6 प्लस हो गया था, 6.3 आ गया। ठीक है। हाँ सर। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। माइनस कैसे कर दिया सर? एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये माइनस साइन आगे यहाँ से, ये माइनस साइन ये माइनस लॉग का है। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली हम लोग क्या ले रहे हैं? माइनस डी एच बाय डी टी का वैल्यू ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा टाइम के साथ? डिक्रीज हो रहा है ना ये। हाँ, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? रिएक्टेंट है ना ये H प्लस। देख लो यहाँ पे क्या है? H प्लस क्या है यहाँ पे? रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा।
घटेगा। तो इसीलिए हम लोग इक्वेशन में क्या यूज करते हैं यहाँ पे, माइनस डी एच बाई डी टी। तो ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। और यहाँ इस फॉर्म में रहता है ना, log x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई रहता है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस log x। तो y माइनस अगर log x ले लिए, ये क्या बन जाएगा बताओ। तो यही है x इंटू 10 टू द पावर माइनस वाई है, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, 6 माइनस log 2 हो जाएगा। तो 6 माइनस 0.3 क्या आ गया आंसर। चेंज इन पीएच कितना हो जाएगा, कितना आ गया चेंज इन पीएच, 5.7। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो। नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, नो सर। बन जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ चलो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है इससे रिलेटेड ये वाले इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, बेसिक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी होगा, ये वाले इक्वेशन से बुकलेट मिला है तुम लोगों को। नहीं सर भेज दीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी रखे हो। हाँ एनसीईआरटी। नहीं नहीं सर। चलो ठीक है, इसका पीडीएफ बोल देंगे सेंड कर देने, ठीक है तो इससे रिलेटेड ये वाले इक्वेशन से जो भी होगा वो बना लेना उसमें क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क बाकी नंबर लिख दीजिएगा ना सर। अरे अपने से देखना ना, वो एक्सरसाइज डिवाइड किया हुआ है वो, उसके अच्छा। बेसिस पे, ठीक है। हाँ तो देख लेना अपने आप, जो इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होगा उसको ट्राई करना, ठीक है। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।